अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी कि यहाँ पर जो है ना मैं मटर लगाने लगी हूँ। मटर पिछले साल भी मैंने लगाए थे और बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हुई थी। ये मेरी एक जो टैंकी है इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी है, इसमें कुछ ना कुछ मैं लगाती रहती हूँ, कभी मटर कभी टमाटर, इस तरह कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आज जो है ये मटर मैंने जब सब्ज़ी के लिए बनाया तो इसके अंदर से कुछ दाने जो हैं वो पके हुए निकले थे। तो मैंने उनकी पहले ही उसके अंदर से उसकी जो नए प्लांट्स निकलने की कोशिश कर रहे थे, मैंने इनको ज़ाया नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पर खुदाई करके तो इसके अंदर जो है वही वाले बीज मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। पिछले साल भी मैंने ऐसे लगाए थे और बहुत प्यारे हो गए थे और उनके काफ़ी मटर भी उनके साथ लगे थे। और अभी जो है मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि इस तरह अगर आप सब्ज़ी बनाते हुए कुछ मटर के दाने जो हैं इस तरह के निकल आए, जिनके अंदर से छोटे छोटे बेबीज़ जो हैं ना वो निकल रहे हों, उनकी नई ग्रोथ हो रही हो, तो आप इस तरह उनको किसी क्यारी में किसी गमले में लगा सकते हैं इस तरह से। तो फिर वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इनको लगा के तो आप हल्का हल्का पानी डाल दें और कुछ दिनों के बाद जो है आप देखिएगा वो खुद ब खुद जो प्लांट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। इस तरह इनको बहुत नीचे करके नहीं दबाना, पहले नरम करनी है, जगह मिट्टी नरम करनी है, उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा जितना बीज की जितनी मोटाई होती है उससे आप डबल कर लें, बस उतने से एरिए में उसको नीचे दबाना है। उसके बाद हल्के हाथों से ऊपर मिट्टी कर दें और हल्का सा पानी छिड़क लें। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा मटर जो हैं वो खुद ब खुद ही अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और फिर ज़ाहिर बात है पानी और मेहनत तो देनी पड़ेगी। अभी ये तकरीबन 10 दाने, तो 10 ही पौधे बनेंगे इंशाल्लाह से। और जब इनके साथ फूल लगते हैं या फिर मटर लगते हैं तो फिर उनकी जो अल्लाह ताला की कुदरत जो देखने को मिलती है उस जैसी और कोई नेमत हमें नज़र नहीं आती। इस तरह करके मैंने ऊपर सबके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। पहले सबको नहीं मिट्टी डाली ताकि मुझे पता चल जाए मैंने कहीं लगाया कहाँ नहीं लगाया। तो फिर ऊपर डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी। हाथ के साथ इसे बराबर कर दें। ये पानी जो है वो डायरेक्ट हमने नहीं डालना, पहले पानी किसी चीज़ में डाल के फिर हाथ के साथ ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क लें या शावर की मदद से छिड़क लें। तो मैं चूँकि ऊपर वैसे आई थी तो मैं अपना सामान साथ नहीं लेके आई, तो यहाँ पर मैंने हाथ के साथ पानी छिड़का इसके ऊपर। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह जो है इसके अंदर प्लांट्स निकलेंगे, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ उनकी ग्रोथ, उनकी सारी जो उसके ऊपर फूल वगैरह आएंगे या उसका फ्रूट लगेगा साथ। तो ये है टमाटर, काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, आपके सामने लगाए थे, काफ़ी दिन हो गए इनको, तकरीबन 1 माह से ऊपर हो गया। अब ये इनके प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं और इन्होंने अच्छे से ग्रोथ भी पकड़ ली है। नीचे धनिया लगा हुआ है, कुछ पालक के दाने लगे हुए हैं और ये जितने भी मैंने लगाए थे माशाल्लाह से अभी तक तो परफेक्ट हैं। जब तक सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ेगी ये सही रहेंगे, तब तक ये अपने पाँव पे अच्छे से खड़े भी हो जाएंगे। ये भी टमाटर हैं, ये भी टमाटर हैं, साथ लहसुन लगा हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो जो है क्लोज़ करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।